हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टीचर्स एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न्स। सो ये गाइस 4th यूनिट का हमारा टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी गिवन हैं, जैसे कि लेबोरेटरी वर्क है, फील्ड सर्वे है, लाइब्रेरी एंड रेफरेंसेज है। तो उन सभी टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज बेसिकली हम क्या बात करेंगे, आज हम टीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टीचर्स की क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड टीचर्स किन किन चीज़ों को ध्यान रखें एंड किस किस तरह के रोल्स टीचर्स प्ले करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल हम ये सभी टीचर्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं एंड बीएड करने के बाद हम क्या बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। एंड हमें इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ अभी नहीं हैं, ठीक है, अभी किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो हम उन कमियों को दूर करें एंड अपने आप को डेवलप करें। हम एक बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें इस टॉपिक के बारे में जानना और इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि टीचर क्या होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर एक बच्चे के लिए, हमारे समाज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द टीचर इज़ द पिवट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। टीचर्स क्या होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक अहम केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, सारा का सारा जो भी सेंटर है वो सब टीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टीचर्स बेस्ट होंगे, टीचर्स बेहतर होंगे, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होगी। सो अकॉर्डिंग टू H.G. वेल्स क्या कहते हैं कि द टीचर इज़ द रियल मेकर ऑफ द हिस्ट्री। टीचर क्या है, इतिहास का सच्चा निर्माता है। ठीक है, इतिहास जो भी है हमारा, उसको क्रिएट क्या है, टीचर्स करते हैं। जो टीचर्स बच्चों को समझाएंगे, जो चीज़ टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, जो वैल्यूज़ देंगे, वही वैल्यूज़ वो आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ मन्नू, ये क्या है, एक साधु हैं, एंशियंट इंडियन साधु हैं। ये क्या कहते हैं, अ टीचर इज़ द इमेज ऑफ ब्रह्मा। टीचर क्या है, ब्रह्मा जी की क्या है, मूर्ति है। ठीक है, ब्रह्मा जी के समान है टीचर्स। अकॉर्डिंग टू अ प्रेयर, एन इंडियन प्रेयर, हमारे इंडिया में जो प्रेयर होती है उसमें क्या कहा जाता है कि द टीचर इज़ ब्रह्मा। टीचर ब्रह्मा है, क्रिएटर है। ही इज़ अ गॉड विष्णु, ही इज़ गॉड महेश्वरा। ही इज़ द एंटायर यूनिवर्स सल्यूशंस टू हिम। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको पता है कि हमारे जो प्रेयर है उसमें क्या कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर हैं, एंटायर यूनिवर्स जो है वो गुरु हैं। ठीक है, सो ही इज़ अनडाउटेडली द टॉर्च ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, कि अगर हमें सिविलाइजेशन की तरफ जाना है, ठीक है, तो हमें रास्ता कौन दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं हमारे गुरु। मतलब अगर हमें कुछ भी चीज़ लाइफ में अच्छी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। उसके साथ साथ क्या प्रोफेसर हुमायूं कबीर क्या कहते हैं कि विदाउट गुड टीचर्स इवन द बेस्ट ऑफ द सिस्टम बाउंड टू फेल। कि अगर कोई अच्छा टीचर नहीं है ना, तो आप जितना मर्जी बेस्ट से बेस्ट सिस्टम अडॉप्ट कर लीजिए, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको बच्चों को समझाने वाला, बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ डालने वाला टीचर्स ही नहीं है। अच्छा, अगर इसके अपोजिट, विद अ गुड टीचर इवन द वर्स्ट ऑफ द सिस्टम कैन लार्जली ओवरकम। कि अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो बुरी सी बुरी सिस्टम को भी अच्छा कर देता है। ठीक है, उसके अंदर की बुराइयों को दूर कर देता है और अच्छाइयों को निकालता है। तो एक अच्छा टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे टीचर का होना। देर इज़ अ नीड ऑफ रियली गुड टीचर्स हु हैज़ सम यूनिक क्वालिटीज़ अबाउट देम। बहुत अच्छे टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिक क्वालिटीज़ हों। इन इंडिया वी डोंट नीड सच टीचर्स एज कंसिडर्ड इम्पार्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी देयर ओनली ड्यूटी। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, हमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ बुक्स में जो लिखा हुआ है वही नॉलेज बच्चों को दे। ठीक है, सिर्फ बुक्स में से पढ़ लेना, लिख लेना, वही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा इनसे बहुत ऊपर होती है। सो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ सोशल रिफॉर्मर
moralist, national integrator, etc. The teacher is an important figure and he is expected to remain important. तो टीचर सिर्फ एक नॉलेज को इम्पार्ट करने वाला पर्सन नहीं होना चाहिए, टीचर एक रिफॉर्मर होना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर होना चाहिए, जो कि समाज में जो भी बुराइयां कुरीतियां हैं उनको चेंज करने में हेल्प करे। मॉरलिस्ट होना चाहिए, उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है, जो बच्चों के अंदर नैतिक भावना को इनकलकेट करे। नेशनल इंटीग्रेटर होना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र को क्या है एक करने की, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में हेल्प करे। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एंड हम ये मानते हैं कि टीचर्स जो हैं वो बहुत ही क्या है बेस्ट तरीके से हमारे समाज के निर्माण में हेल्प करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं कि इन द वर्ड्स ऑफ कबीर गिवन बिलो, कबीर क्या कहते हैं भगवान के बारे में, टीचर्स के बारे में, दैट टीचर्स एंड गॉड बोथ आर स्टैंडिंग बिफोर मी, कि मेरे गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। whom शुड आई पे ऑब्सेंस, कि मैं किसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाऊं, तो मैं क्या करता हूँ कि आई बो टू यू माई टीचर, मैं किसके प्रति श्रद्धा दिखाऊं, मैं आपको नमन करता हूँ मेरे गुरु, जिसने मुझे हु गाइड मी टू गॉड, जिसने मुझे भगवान को बताया है, भगवान की तरफ मेरा मार्गदर्शन किया है, ठीक है। तो जो हमारे कबीर थे, कबीर दास जी थे, उन्होंने क्या है कि गुरु की महत्ता को बहुत ज़्यादा बताया है कि मैं अपने गुरु, भगवान और गुरु दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं अपने गुरु की तरफ नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने ही मुझे भगवान की तरफ रास्ता दिखाया है कि भगवान क्या है, ठीक है ना, सच्चाई का मार्ग क्या है, मुझे मेरे टीचर ने ही बताया है। तो आप इसी से समझ जाते हैं कि हमारे गुरु की कितनी ज़्यादा महत्ता है हमारे लिए, ठीक है। उसके साथ क्या हुमायूं कबीर कहते हैं कि टीचर्स आर लिटरली द आर्बिट्रेटर ऑफ द नेशनल डेस्टिनी, कि हमारे जो देश की डेस्टिनी है, भाग्य है, उसी के निर्माता हैं हमारे टीचर। मन्नू कहते हैं, जो कि इंडियन सैग हैं, साधु हैं, वो कहते हैं बाय डिवोशन टू हिज मदर द चाइल्ड ऑब्टेन्स द वर्ल्ड, ठीक है, कि क्या है कि बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, अपनी माँ के डिवोशन से चाइल्ड जो है वो संसार में आता है, ठीक है, और बाय डिवोशन टू हिज फादर, और अपने फादर के डिवोशन से, कर्मों से वो क्या है, मिडल वर्ल्ड को प्राप्त करता है। बट बाय डिवोशन एट हिज मदर, बाय डिवोशन टू हिज टीचर, बट अपने टीचर के डिवोशन से क्या वो पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है लाइन कही गई है, ठीक है। तो आप इसी से समझ जाते हैं कि टीचर कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड हमें जो है प्राउड होना चाहिए कि हमने टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ किया है। सो आगे बात करते हैं क्वालिटीज़ की, कि क्वालिटीज़ क्या है ऑफ ए गुड टीचर, एक अच्छे गुरु की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। द टीचर इज़ द कस्टोडियन ऑफ आवर फ्यूचर, टीचर हमारा फ्यूचर का कस्टोडियन होता है। लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा था, द नेशन वेलबींग डिपेंड ऑन द टीचर्स वेलबींग, अगर हमारे देश की वेलबींग चाहिए तो वो किस पे डिपेंड करती है, टीचर्स पर डिपेंड करती है। अवर 2 मिलियन टीचर्स आर द कस्टोडियन ऑफ आवर फ्यूचर, जो हमारे 2 मिलियन टीचर्स हैं वो हमारे नेशन के, हमारे फ्यूचर के कस्टोडियन हैं। वी टॉक ऑफ ऑनरिंग एंड चेरिश टीचर्स, व्हाट डू आवर एक्शन मैचेस आवर वर्ड, कि हमें हमारे टीचर्स को ऑनर करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए। बट अगर इन रियलिटी बोले तो हम कितना करते हैं, ठीक है, हम कितना अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं, हम उनसे पढ़ लिख जाते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे टीचर्स मतलब क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनसे कांटेक्ट छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी गुरु ने हमें पढ़ाया है, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, तो हमें हमेशा उनके प्रति क्या है, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं कि टीचर्स में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, मतलब टीचर्स में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। सबसे पहला है क्वालिटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, कि टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें। एंड क्वालिटीज़ कंसर्निंग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, और प्रोफेशनल ही उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अपने प्रोफेशनल को करने के लिए। एंड पर्टेनिंग टू पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए और दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। तो बेसिकली इन
4 ब्रॉड कैटेगरीज में हम टीचर्स की सभी क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस कि टीचर के क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। ठीक है, अब द टीचर टीचिंग एनी क्लासेस शुड पोजेसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन कि टीचर को अगर पढ़ाना है तो उसको कुछ, उसके अंदर कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसने कुछ पढ़ाई की होनी चाहिए, तभी वो टीचर बनने के लायक होते हैं। तो क्या होना चाहिए कि अगर कोई प्राइमरी टीचर है तो उसको मस्ट मैट्रिकुलेट, मतलब 10th तो पास होनी चाहिए एंड 1 और 2 ईयर्स का डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, 2 ईयर्स की टीचर की ट्रेनिंग या डिप्लोमा होना चाहिए कि 10th तो होनी चाहिए, साथ साथ में जैसे JBT वगैरह, DLED वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम हाई स्कूल के टीचर की बात करें तो ही शुड बी ग्रेजुएट, तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए विद अ डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए टीचर के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में BEd या DLED वगैरह जो होते हैं BTC वो होने चाहिए। एंड समटाइम्स अ सिंपल मैट्रिकुलेट और मिडिल क्लास पास जो होते हैं विदाउट एनी डिग्री ऑफ प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग एज इफ़ ही इज़ कैपेबल ऑफ टीचिंग। तो अगर कई बारी क्या होता है कि अगर कोई सिंपल 10th पास है या फिर मिडिल क्लास पास है और उसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, बट स्टिल ही इज़ कैपेबल, पर वो फिर भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो भी हम उन्हें टीचर की जॉब दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले होता था ऐसा, बट अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा क्या है, अब BEd MAd और PhD पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब जा कर के हमें एक जॉब मिलती है। सो दिस कुड गो ऑन व्हेन देयर वॉज डेथ ऑफ ट्रेन टीचर। ठीक है, मतलब ये जो हम मैट्रिकुलेट पास टीचर को तब हम लगाते थे जबकि टीचर्स की बहुत ज़्यादा भारी कमी थी हमारे देश में। ठीक है, टीचर्स बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल थे, तो हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, एट द प्रेजेंट ट्रेन टीचर्स ऑफ ऑल टाइप्स आर अवेलेबल, बट एट प्रेजेंट हर तरह के ट्रेन टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत शार्प माइंडेड टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के। टू ओनली द ट्रेंड पर्सन शुड बी गिवन दैट चार्ज ऑफ टीचिंग इन द स्कूल। तो इसीलिए क्या है कि सिर्फ ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड वेल क्वालिफाइड टीचर्स को ही हमें बच्चों को पढ़ाने का चार्ज देना चाहिए। सो द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन बाय एजुकेशन अथॉरिटी मस्ट बी पोजेसेड बाय एवरी टीचर। तो टीचर बनने के लिए जो हमारे अथॉरिटी ने जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं तो वो तो ज़रूर क्वालिफाई करनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या एंट्री लेवल पर जाना है तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट क्वालिफाई करना होगा, तभी हम जा कर के अपना एंट्री लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। बट अब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में PhD करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तभी जा कर के हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो है कॉलेज में लग सकते हैं। तो उसी तरह BEd करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, BEd करने के बाद, HTET क्वालिफाई करने के बाद, ये जो भी टेट एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करने के बाद ही हम स्कूल में जो है टीचर्स जो हैं वो लग सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हर एक टीचर के लिए सेट कर दी गई है। इससे आगे आप जितना पढ़ना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन एज फार एज पॉसिबल एक्सपीरियंसेस बाय समवन शुड बी गिवन ड्यू रिकग्निशन कि जिस टीचर को एक्सपीरियंसेस है ज़्यादा तो उसको ज़्यादा रिकग्निशन दी जाती है। ठीक है, फिर द डिफरेंट विच आर टर्मिनल स्टेज 8th to 10th शुड बी कैप्टन इन चार्ज ऑफ वेल क्वालिफाइड टीचर। अगर 8th क्लास है, 10th क्लास है, ठीक है, 11th 12th है, तो इनको बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो होते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होता है, तो वही इनको पढ़ाएं, वही इनका चार्ज लें, तभी हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से चीज़ें समझेंगे एंड अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। ठीक है, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ डिस्कस करते हैं हमारा जो सेकंड क्वालिटी है वो क्या है, क्वालिटी कंसर्निंग्स फॉर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए टीचर की। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है वो है इंटरेस्ट इन लर्नर, कि टीचर इंटरेस्ट ले लर्नर में, कि टीचर सिर्फ खुद ही ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में, सब्जेक्ट जो है वो टीच करे जा रहे हैं, बट उनको यही नहीं पता कि हमारे लर्नर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, हमारे लर्नर कैसे पढ़ेंगे, किस मेथड को मैं चूज़ करूँ। अगर टीचर को यही नहीं पता है तो किस तरह से बात बनेगी। तो टीचर को क्या है, पढ़ाई के साथ साथ अपने कंटेंट को डिलीवर करने के साथ साथ अपने लर्नर में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं, द टीचर शुड बी इंटरेस्टेड नॉट ओनली द सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, दैट ही इज़ टीच बट
ऑल्सो इन द लर्नर, जो सब्जेक्ट टीच कर रहा है सिर्फ उस पर ध्यान न रख करके लर्नर पर भी ध्यान रखना चाहिए. इन द फेमस सेइंग दैट अ टीचर इन ऑर्डर टू टीच लैटिन, कि एक फेमस सेइंग है उसमें क्या कहा गया कि अगर टीचर जो है वो लैटिन लैंग्वेज जॉन को टीच कर रहा है तो टीचर को जॉन और लैटिन लैंग्वेज दोनों के बारे में पता होना चाहिए. कि टीचर को लैटिन लैंग्वेज तो पता है बट जॉन को कैसे पढ़ाना है, जॉन की क्या कैपेबिलिटी है, वो किस तरह से समझ सकता है, टीचर को यही नहीं पता, तो टीचर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो फेल है. तो टीचर को अगर जॉन को पढ़ाना है तो उसको लैटिन एंड जॉन दोनों चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है. at all the time in all at all the time and in all situation he should be well wisher of his student and he should be ready to render help to them. कि हर सिचुएशन में चाहे वो कैसी भी सिचुएशन है टीचर्स को हमेशा अपने स्टूडेंट का वेल विशर होना चाहिए और हमेशा अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वो सामने आए. चाहे वो कोई भी तरीके से हो सकता है. ठीक है. वो फाइनेंशियली भी हो सकता है कि अगर बच्चे के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो बच्चे को टीचर्स जो है लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह अरेंज करवा के जो है वो भी दे सकते हैं. या कोई और भी मेंटल है, इमोशनल प्रॉब्लम है तो टीचर्स से बच्चे जो है वो शेयर करते हैं एंड टीचर्स को हर तरीके से बच्चे की हेल्प करनी चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके. एवरी लर्नर इज़ कीन ऑब्जर्वर, ही वॉचेस केयरफुली हाउ द टीचर बिहेव्स विद दैम एंड हाउ ट्रीट दैम इन ऑल सिचुएशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. तो टीचर्स, बच्चे बहुत अच्छे से अपने टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं. जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो टीचर्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं. ठीक है. टीचर क्या कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, हर एक चीज़ बच्चा नोटिस करता है. ठीक है. तो वो ये भी देखता है बच्चा कि हमें जब प्रॉब्लम थी हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े थे. ठीक है. तो टीचर्स का हर एक स्टार्टिंग से एंड तक का बिहेवियर बच्चा नोटिस करता है. ठीक है. सो टू बिगिन जर्नल बिहेवियर ऑफ द टीचर इज़ इमेंस वैल्यू टू द बिगिनर. तो जो टीचर का बिहेवियर है वो बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. तो टीचर्स को बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ. एंड ठीक है. एंड द सब्जेक्ट मैटर एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस एंड डज ही कैन श्योरली कम आउट टू बी अ गुड टीचर. तो जो टीचर है वो सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो सेकेंडरी है बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टीचर का बिहेवियर. टीचर का बिहेवियर अगर अच्छा है अपने बच्चों के प्रति तो बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ें समझेंगे. ठीक है. और अच्छे मार्क्स भी लेकर के आएंगे और एक अच्छे गुड सिटीजन भी बनेंगे. ठीक है. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. टीचर्स को साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की नॉलेज भी होनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह से डील करना है, बच्चा किस एज ग्रुप में किस तरह से बिहेव करता है. ठीक है. चाइल्डहुड में अलग बिहेव करता है, अडोलसेंट में अलग बिहेव करता है. तो टीचर को उस अडोलसेंट की, चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चे को हम किस तरह से समझाएं. ठीक है. किस तरह से बच्चे को जो भी दिशा निर्देश देने, गाइडेंस देने, किस तरह से दी. सो इन ऑर्डर टू टीच वेल, अच्छे से अगर टीचर को पढ़ाना है द टीचर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. इट हेल्प्स हिम टू नोइंग वेदर द लर्नर आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग और नॉट. क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता. तो टीचर को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आज हमारे बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है, तो हमें किसी दूसरी तरीके से बच्चों को किसी फन वे में या कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनका ध्यान टीचिंग की तरफ लाना चाहिए. ठीक है. थोड़ा फन एक्टिविटी भी करनी चाहिए ताकि बच्चे का जो मूड नहीं है पढ़ने का वो मूड भी बन जाए एंड बच्चे फ्रेश फील करें. सो इफ़ नॉट देन ही कैन थिंक ऑफ अप्रोप्रिएट वे फॉर मोटिवेटिंग दैम. ठीक है. तो टीचर को देखना चाहिए कि अप्रोप्रिएटली हम बच्चे को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं. द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. कि अगर साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी जा करके हम क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस क्या है, शिक्षा को किस तरह से बच्चे को बेसिक तरीके से समझाना है वो हमें नहीं पता चल पाएगा. ठीक है. एट अबव ऑल ही इज़ एबल टू नो अबाउट द डिफरेंट ट्रेड्स of the students such as abilities, interest of work, capacity to do work, motives behind anything and aptitude. तो टीचर्स को बहुत सारे बच्चों के ट्रेड्स के बारे में पता चलता है साइकोलॉजी की हेल्प से कि बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे किस तरह से, किसकी कैपेसिटी है बच्चे की क्या करने की, एंड किस तरह से हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हर चीज़ के बारे में बच्चे के बारे में पता चल जाता है टीचर्स को. उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है रिसर्च माइंडेड. टीचर एक रिसर्च माइंडेड पर्सन होना चाहिए. ठीक है. नई नई चीज़ों को सोचने और नई नई चीज़ों को खोजने में टीचर का इंटरेस्ट होना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ जो चीज़ पुरानी है उसी की तरफ ध्यान दे और कुछ नया ना सीखे. तो टीचर रिसर्च माइंडेड होना चाहिए. द टीचर शुड नॉट बी रिजिड फॉलोवर ऑफ वन एंड द सेम मेथड
इन ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन, कि एक ही टाइम में जो आपने पहले पढ़ा दिया उसी मेथड से आप नए स्टूडेंट्स को भी टीच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सम टीचर डिपेंड अपॉन सेम मैटर एंड नोट्स विद विच दे हैड प्रिपेयर्ड डिकेड बैक फॉर टीचिंग द क्लासेस. कि कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि उन्हीं नोट्स को फॉलो करते रहते हैं जो कि वो मतलब कितने ही सालों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई भी नई अमेंडमेंट आई है, कुछ भी नया चेंज हुआ है, कुछ नया चेंज नहीं करते, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ाते रहते हैं. ठीक है, दैट शुड नॉट बी द आउटलुक ऑफ द टीचर. तो ऐसा आउटलुक नहीं होना चाहिए टीचर का. टीचर को हमेशा रेडी रहना चाहिए, एवर रेडी रहना चाहिए टू थिंक न्यू इनोवेशन. नई नई क्या क्या चीज़ आ रही हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल एक कॉमर्स का टीचर है तो उसको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आ रहा है, फिजिकल पॉलिसी में चेंज आ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कुछ भी नई चीज़ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसको अप टू डेट रहना चाहिए और अपने बच्चों को वो सभी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. सो ही शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मैटर एंड मेथड्स. तो हर तरीके से नए नए टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए. ठीक है, इंटरेस्ट इन न्यू एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विल मेक him really a good teacher. Moreover, it will make him an up to date teacher. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेटिक आउटलुक ऑफ लाइफ. कि ज़िंदगी में क्या है कि ऑटोक्रेटिक नहीं रहना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड ना रह करके डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, सभी की वैल्यूज़ को और सभी के जो इमोशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, इन दिस एज ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज नीड फॉर अ टीचर हु हैज़ अ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. ओनली अ टीचर हैविंग अ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ लाइफ कैन सक्सीड इन दिस. कि आज के टाइम में कोई सेल्फ सेंटर्ड टीचर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. टीचर को ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों की नीड्स को, समाज की नीड्स को ध्यान में रखकर बच्चे को पढ़ाए और उसके अंदर इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप करें. सो सच एन एटीट्यूड इज़ मोस्टली द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ मैन बाय विच विद में ड्यू इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑन पेरेंट्स फॉर द टीचर. ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक आउटलुक होता है वो क्या है, कोई मतलब ये एक इनबॉर्न जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, बट हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी में और हमारे पेरेंट्स और इंडिविजुअल सभी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो डेमोक्रेटिक आउटलुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी, चाहे वो गवर्नमेंट है, टीचर्स हैं, कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, सभी के प्रति जो है वो अपना कर्तव्य जो है वो टीचर्स निभाएं. देन उसके बाद है मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. टीचर्स की सब्जेक्ट के प्रति भी मास्टरी होनी चाहिए. ठीक है, अच्छे से उसको अपना सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंट क्लियर होने चाहिए, किस तरह से बच्चे को सिंपल से सिंपल वे में पढ़ाना है, टीच करना, उसके बारे में भी पता होनी चाहिए. द टीचर शुड हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर ही इज टीच टू द स्टूडेंट. इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी ही मस्ट मेक एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट. अगर उसके अंदर कोई कमी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो टीचर को वो चीज़ सीखनी चाहिए और अपनी कमी को इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है, अपनी कमी को दूर करना चाहिए और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए. ही मेक सीक गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम अदर्स टू स्ट्राइक परफेक्ट इन द सब्जेक्ट. कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं भी आती है तो वो किसी और की हेल्प ले सकता है, किसी और टीचर की हेल्प ले सकता है उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए और परफेक्ट होने के लिए. उसके साथ है कमांड ओवर टेक्निक ऑफ टीचिंग. की सभी टीचिंग टेक्निक के ऊपर उसे कमांड होनी चाहिए. ठीक है, सो द टीचर शुड बी वेल कन्वर्जेंट विद द वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग की अलग अलग टेक्निक्स हैं कि चार्ट्स का, मॉडल्स का, ग्राफ का किस तरह से इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर एडेड जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, पीपीटी हैं, इन सब का किस तरह से इस्तेमाल करना टीचर को अच्छे से आना चाहिए. नो डाउट टीचिंग इज़ एन आर्ट बट स्टिल इट वर्क वेल बीइंग बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक विच हैव इवॉल्व्ड बाय साइंस और बीइंग थॉट ऑफ. ठीक है, ये कहा जाता है कि टीचिंग एक कला है, तो कला तो है बट इसके साथ साथ अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बच्चे लर्नर से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल टीचर को करना चाहिए. The teacher should at least know all the techniques and then he can apply on one of them and that he think to be the most appropriate one for his situation. कि किस क्लास सिचुएशन में कौन सी टेक्निक सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए और उसी तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहिए. पंक्चुअल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट. टीचर अपने समय का पाबंद होना चाहिए, हर चीज़ को समय पे करने. अगर टीचर समय पे करेंगे हर चीज़ को तो बच्चे भी फिर हर चीज़ को समय पे करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो टीचर को सबसे पहले पंक्चुअलिटी दिखानी चाहिए. सो द टीचर हैज़ टू बी विद द स्टूडेंट एंड amidst the students at all the time. They imitate him in many ways. कि टीचर्स को बच्चे बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं, टीचर्स की नकल करते हैं. अगर टीचर्स
समय समय पे पढ़ा रहे हैं, समय पे अपना लेसन कंप्लीट कर रहे हैं, समय पे टेस्ट ले रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, हर चीज़ समय पे कर रहे हैं, तो बच्चे को भी रहता है कि मुझे अपना काम, अपना होमवर्क समय पे करके लेके जाना है, होमवर्क सही समय पे टेस्ट देना है। तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा बच्चे इमिटेट करते हैं, सो ही शुड बी अ ट्रू मॉडल फॉर देम, एंड सो दैट दे मे लर्न राइटिंग फ्रॉम हिम, ठीक है। एंड प्रोफेशन ऑफ द फीचर्स रिक्वायर द हैबिट्स ऑफ पंक्चुअलिटी। तो टीचर का जो प्रोफेशन है वो उसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि टीचर समय पे आए, ठीक है। टीचर समय का पाबंद होना चाहिए हर चीज़ के लिए। उसके बाद 8 पॉइंट है कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर्स का, कि दूसरों के साथ सहयोग के साथ, परस्पर भाईचारे की भावना के साथ रहे, ठीक है। एवरी टीचर शुड हैव अ कोऑपरेटिव, सो एवरी टीचर शुड हैव अ कोऑपरेटिव एटीट्यूड। टीचर का एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ही और शी शुड कोऑपरेट विद द स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड द हेडमास्टर। तो टीचर्स को क्या है, स्टूडेंट्स के साथ, अपने फेलो कलीग्स के साथ एंड हेडमास्टर के साथ, सभी के साथ क्या है, कोऑपरेशन की भावना के साथ रहना चाहिए। द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिपेंड द इंस्टीट्यूशन की सक्सेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कंसीडरेबल अपॉन द कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स। तो टीचर के कोऑपरेटिव एटीट्यूड के ऊपर ही किसी भी इंस्टीट्यूशन की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। एनीथिंग दैट हैपन्स इन द स्कूल कैंपस इज ड्यू टू द स्टाफ ओनली, कि जो भी चीज़ स्कूल में हो रहा है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सभी की सभी क्या स्टाफ के कारण ही होता है। तो अगर स्टाफ अच्छा होगा, कोऑपरेशन के साथ काम करेगा, तो स्कूल का एटमॉस्फेयर, स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा होगा। और अगर टीचर्स के बीच में ही आपस में क्लैशेस है, तो स्कूल का वातावरण बहुत मतलब कि ख़राब भी होगा, और मतलब मनमुटाव सा रहेगा सभी के बीच में। उसके बाद 9th पॉइंट है फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रेजुडिसेस, की पूर्व अवधारणाएं हैं उनसे टीचर्स को पहले से ही बचना चाहिए, ठीक है। सो टीचर्स प्रोफेशन इज सच दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओवर एंड अबव एनी टाइप ऑफ प्रेजुडिसेस, कि टीचर का ऐसा प्रोफेशन होता है कि उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी तरह की पूर्व अवधारणाएं या फिर घिसी पिटी मान्यताएं बिल्कुल भी ना माने, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, टीचर एक मतलब एक मॉडर्न ख्यालों वाला टीचर होना चाहिए, जो हर एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करे, ठीक है। इन his slats us position and profession demand that he should be free from religious and political prejudices, कि टीचर का प्रोफेशन ये चीज़ डिमांड करता है कि टीचर को किसी भी धार्मिक या किसी भी राजनीतिक प्रेजुडिसेस हैं उनसे दूर रहना चाहिए। एंड ही इज़ टू मेक द लर्नर इंडिपेंडेंट थिंकर, लर्नर को एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र सोच वाला इंसान बनाना है टीचर को, ना कि किसी चीज़ के पीछे जो है भेड़ चाल में चलना सिखाना है। सो मैनी अ टाइम इट इज़ अ सीन दैट स्टूडेंट्स रेस कंट्रोवर्शियल इश्यूज एंड रिलीजियस और पॉलिटिक्स। कई बार ये देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे ऐसे धार्मिक या फिर पॉलिटिकल मुद्दों में घुस जाते हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो टीचर को बच्चे को सही गाइड करना चाहिए, सही पिक्चर दिखानी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए, भेड़ चाल में बिल्कुल भी मत चलिए। तो टीचर को किसी भी तरह की प्रेजुडिस से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा था क्वालिटीज़, सेकंड पॉइंट था हमारा क्वालिटीज़ पर कंसर्निंग विद प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब बात कर लेते हैं हम, ये थर्ड पॉइंट आएगा, ठीक है, क्वालिटी पर्टेनिंग टू पर्सनालिटी, की टीचर की पर्सनालिटी कैसी होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए टीचर का। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अपीयरेंसेस, की टीचर दिखने में, बाहरी तौर से टीचर दिखने में कैसा होना चाहिए। सो इन अपीयरेंसेस द टीचर शुड लुक लाइक अ टीचर, कि टीचर एक टीचर जैसा ही लगना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हियर वी कांट लिमिट डाउन हिज फिजिक एंड स्टेटस, कि हम यहाँ पर टीचर का जो शारीरिक जो संरचना है उसकी तरफ या उसके स्टेटस की तरफ नहीं बात कर रहे हैं। द आइडिया इज दैट ही शुड वेल ड्रेस्ड, कि टीचर वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। मतलब वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रेस जो है वो कॉस्टली है, महंगी है। ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ पहनते हैं उसका इम्पैक्ट आपके लर्नर्स पर पड़ता है। आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, आपको बहुत सभ्य कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा चटक मटक वाले कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा कलरफुल वाले नहीं कपड़े पहनने चाहिए। टीचर्स को डिसेंट से कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो एंड जो भी ड्रेस हो वो बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। वट एवर ड्रेस ही वियर, जो भी वो ड्रेस पहने, ही शुड सी दैट इट इज़ गोन वेल एंड बिकॉज इट बाउंड टू हैव इम्पैक्ट ऑन द लर्नर्स। तो जो भी टीचर पहने
वो एकदम वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उसके लर्नर पर पड़ता है, क्योंकि लर्नर बच्चों को लर्नर टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो वो जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ पहनते हैं, वो लर्नर पर जाता है उसका असर। सो लेट हिम बिलीव दैट, टीचर को कैसा बिलीव करना चाहिए कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि आप सिंपल रहें बट आपकी थिंकिंग बहुत हाई होनी चाहिए। तो इस मोटो को टीचर को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है साउंड माइंडेड, टीचर को एक साउंड माइंडेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो ठीक से चीज़ों को सोच समझ सके, एनालाइज कर सके और क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में फ़र्क कर सके। द टीचर शुड हैव एन अलर्ट एंड साउंड माइंड, दैट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ ही हैज़ अ गुड हेल्थ, क्योंकि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा मस्तिष्क जो है वो रहता है, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छी सोच सकते हैं, अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं। अगर हम दिमागी रूप से, हम शारीरिक रूप से ही बीमार है तो हमारा दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं करता है। So he should be a physical fit person, he must have sound mental health, otherwise he will fail to impress the learners, ठीक है ना। अगर टीचर ही बीमार है, टीचर ही दिखने में थोड़ा सा बीमार लग रहा है, तो वो लर्नर को क्या ही इम्प्रेस करेगा। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ टीचर की बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम चुस्त तंदुरुस्त जो है वो होना चाहिए हमारा टीचर। देन a deject, frustrated and pessimist teacher will have अनहोलसम इन्फ्लुएंसेस अपॉन द टीचर, कि अगर कोई टीचर जो है वो खुद ही डिजेक्टेड सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, पेसिमिस्ट नेचर है टीचर का, तो वो बच्चों के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो टीचर को एक बहुत ज़्यादा साउंड माइंडेड और एक बहुत जो है चुस्त और फुर्तीला पर्सन होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन, कि टीचर की वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए। द टीचर शुड हैव अ क्लियर वॉइस, टीचर की जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्या बोल रहा है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एकदम जो भी वो वर्ड प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, वर्ड का प्रोनाउंस कर रहा है, वो वर्ड एकदम एडिक्वेटली और क्लियर होने चाहिए, क्लस्टर क्लियर होने चाहिए। He should have a good pronunciation, his way of speaking should be impressive, और जिसकी way of speaking है, जिस तरह से वो बात कर रहा है, उसमें एक लय होनी चाहिए, ठीक है, एक इम्प्रेसिव होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कौन सा वर्ड कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी बात किधर जा रही है, कुछ मिक्स एंड मैच हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो टीचर को एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। For any type of deficiencies in this regard, he should make efforts for improvement, कि अगर टीचर में कोई कमी है, वो ठीक से नहीं बोल पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो टीचर को ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, टीचर क्या है, एक अच्छे चरित्र वाला इंसान होना चाहिए, टीचर का चरित्र बहुत बेहतरीन होना चाहिए। द टीचर शुड बी अ मैन ऑफ हाई मोरल, टीचर के अंदर हाई मोरल करेक्टर होना चाहिए, एक अच्छा नैतिक जो चरित्र है वो होना चाहिए, अच्छी चीज़ें करे टीचर, ठीक है। लाइफ शुड नॉट बी स्लेव ऑफ पैशन एंड इमोशन, ही शुड गेट अ गुड एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, ठीक है। टीचर को इतने अच्छे मोरल वैल्यूज़ जो है वो दिखाने चाहिए बच्चों को, और खुद टीचर के अंदर होने भी चाहिए, तो तभी बच्चे क्या हैं वो सभी चीज़ें जो टीचर के अंदर है वो सीखेंगे, और टीचर ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों के सामने। लेट हिम बी अ मैन ऑफ करेज एंड प्रिजर्वेंस, कि एक बहादुर जो है वो होना चाहिए हमारा टीचर। एंड ही शुड नॉट बी हिपोक्रेटिक, टीचर हिपोक्रेटिक नहीं होनी चाहिए, कि मतलब कि मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक सिचुएशन पे कुछ और कहते हैं, दूसरे सिचुएशन पे कुछ और कहते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो है पॉइंट पर वही है, ना पीठ पीछे कुछ है, ना किसी के सामने कुछ है, जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो टीचर को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी वर्ड्स वर्थ वोटिंग दैट, कि वो टू द टीचर हु टीचर्स वन थिंग विद द लिप एंड करियर अनदर इन द हार्ट, कि टीचर्स जो हैं वो हैं कि जो मुंह पर जो कहते हैं ना वही उनके दिल में है, ठीक है। जो चीज़ वो अपने मुंह से कह रहे हैं वही उनके दिल में है, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कुछ और है एंड मुंह से बोल कुछ और रहे हैं। तो टीचर्स ऐसे होने चाहिए, करेक्टर उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो चीज़ सामने है वो जो दिखा रहे हैं वही उनके अंदर होना चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, की टीचर के अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व की क्वालिटी होनी चाहिए। द टीचर शुड लीड हिज स्टूडेंट इन एवरी एस्पेक्ट, ही इज़ द पार्ट शोर, यहाँ
आएगा पार्ट शोअर ऑफ द स्टूडेंट एट ऑल द स्टेजेस, की सही दिशा निर्देश दिखाने वाला होना चाहिए हमारा टीचर। वेदर इट इज़ जस्ट टीचिंग, डिस्कशन ओवर सम टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी एक्सेट्रा, कि चाहे टीचर पढ़ा रहा है, कोई को करिकुलर एक्टिविटी है, कोई डेक्लामेशन है, डिबेट है, क्विज है, कुछ भी है उसमें, या फिर कोई भी डिस्कशन ही हो रही है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो टीचर को हर एक्टिविटी में एक लीडर होना चाहिए कि हर चीज़ को वो संभाले कि सही जा रही है चीज़, बच्चे सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ का इंतजाम टीचर को करना चाहिए। एक लीडर होना चाहिए टीचर। द टीचर शुड पोजेसेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर। एंड ऑल्सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ए स्माइलिंग फेस। टीचर का फेस एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए कि जिसका अगर स्टूडेंट टीचर की तरफ देखे तो टीचर मुस्कुराते हुए बच्चे की तरफ देखे, ठीक है। जब टीचर मुस्कुराते हुए देखता है, ठीक है, तो बच्चों की सभी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो एक स्माइलिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो होनी चाहिए टीचर के अंदर। द टीचर शुड ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस दैट विल टर्न अफेक्ट द ब्लूजमिंग ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी विच विद एवर चेयरफुल लुक अट्रैक्ट्स द लर्नर्स, की अगर टीचर की पर्सनालिटी बहुत ऑप्टिमिस्ट है, बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है टीचर की, खुले विचारों वाले टीचर हैं, तो और चीयरफुल है, बहुत अच्छा लुक है उनका, चीयरफुल है, खुश रहते हैं हमेशा, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि गुस्से में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो बच्चों का भी बहुत अच्छा, बच्चों के ऊपर उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे फिर टीचर को पसंद भी करते हैं, ठीक है। स्माइलिंग फेस होना चाहिए। उसके बाद हमारी जो फोर्थ लास्ट क्वालिटी क्या है, वो है क्वालिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप विद अदर, कि टीचर का दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। पहला है रिलेशनशिप विद पीपल्स, कि उसके बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। द टीचर शुड हैव हेल्दी रिलेशन विद द पीपल्स एंड ही शुड अंडरस्टैंड देम वेल, कि टीचर्स को बच्चों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन होना चाहिए बच्चों के साथ। ओनली देन ही कैन टीच वेल, कि अगर टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव होगा, बच्चों के साथ अच्छा होगा टीचर का, तो वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा। एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड नीड रिकॉग्निशन, ठीक है, हर एक बच्चे को क्या है, रिकॉग्निशन चाहिए, कि टीचर हमें जाने पहचाने, हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करें। सो द टीचर शुड बी एबल टू पे हिम इंडिविजुअल अटेंशन, तो टीचर को हर बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए टीचर्स को, ठीक है। ही शुड बिहेव नॉट लाइक सम सुपीरियर पर्सन but he is like a guardian, a brother, a friend and a senior student that understand them and teach them। तो टीचर को कोई एक सुपीरियर पर्सन नहीं बनना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है, तुमसे ज़्यादा मुझे नॉलेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को एक गार्जियन की तरह होना चाहिए, एक संरक्षक की तरह होना चाहिए, एक भाई की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक सीनियर स्टूडेंट की तरह बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। रिलेशनशिप विद द कलीग्स, की अपने कलीग्स के साथ, अपने फेलो टीचर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए एक टीचर के। सो द टीचर शुड कंसिडर अदर टीचर्स स्टाफ मेंबर्स को लाइक द फैमिली मेंबर, सेम फैमिली के सेम मेंबर्स समझने चाहिए, कि हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ये जो स्कूल है हमारी एक लाइक ए फैमिली है, ऐसा होना चाहिए, कि ना कि कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। ये शुड शो ड्यू रिगार्ड टू एवरी टीचर्स, ठीक है, एवरी वन ऑफ देम, कि उनको पूरा सम्मान देना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। एंड ही शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ बैक बाइटिंग, कि किसी की पीठ पीछे चुगलियाँ वगैरह नहीं लगानी चाहिए, एक दूसरे की ना तो चापलूसी करनी चाहिए। द टीचर सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स टू फॉलो इट, तो टीचर को अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि बच्चों से फॉलो करें। रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है या फिर हेड मास्टर है, तो उनके साथ कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज लाइक द हेड ऑफ द फैमिली, जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक तरह से क्या होता है, घर के बड़े सदस्य की तरह होते हैं, ठीक है, हेड होते हैं घर के। सो ही इज द लीडर ऑफ द सोशल ग्रुप, तो स्कूल एक सोशल ग्रुप है, तो वो उसके लीडर होते हैं, हेड मास्टर। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप दैट ड्यू रिगार्ड मस्ट शोन टू हिम, तो हर एक टीचर को अपने प्रिंसिपल के प्रति क्या होना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। द टीचर ऑफ स्कूल्स आर द हैंड ऑफ द हेड, तो जो भी टीचर्स हैं, सारा स्कूल है वो क्योंकि हमारे प्रिंसिपल के हाथों में होता है, ठीक है, तो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए टीचर की, हमारे प्रिंसिपल की। सो एवरी टीचर शुड मेक द हेड फील दैट दे आर वेल विशर एंड सपोर्टर, तो टीचर्स को ऐसा शो करना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए कि प्रिंसिपल सर के लिए या प्रिंसिपल मैम के लिए, कि हम आपके साथ हैं, आपके वेल विशर हैं, और आप जो भी करेंगे हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स ऑफ द टीचर, की टीचर्स को क्या है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने चाहिए। द टीचर शुड डेवलप हिज रिलेशनशिप विद द
पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि जब पीपल टीचर मीटिंग होती है, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तब टीचर्स पेरेंट्स भी आते हैं, तो पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि अच्छे संबंध बनाने से हमें जो बच्चे हैं उनके बारे में और ज़्यादा पता चलता है और हम बच्चों को और अच्छे से समझ पाते हैं। सो एवरी टीचर शुड अंडरस्टैंड द चाइल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो हर टीचर को बच्चे के सोशल एंड इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दैट और ये कब पॉसिबल होगा बेटर वे में, जब टीचर अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे बच्चों के पेरेंट्स के साथ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम ऑफ एनी टाइप कैन बी ओवरकम टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, तो हर तरीके की जो प्रॉब्लम है वो टीचर दूर कर पाएगा बच्चों की। रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, की कम्युनिटी में रहता है टीचर, तो कम्युनिटी में रह करके उसको कैसे रिलेशनशिप रखने चाहिए। सो द टीचर शुड डेवलप हिज रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स ऑफ द टीचर चिल्ड्रन, की चिल्ड्रन के पेरेंट्स के साथ जो है वो अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। एवरी टीचर शुड अंडरस्टैंड द फील्ड, की फील्ड कैसी है, ठीक है, उसको फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, सोशल एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, दैट रिप्रेजेंट्स ऑफ द कम्युनिटी एंड हु कम टू स्कूल एंड रिसीव द एजुकेशन फ्रॉम द टीचर, कि क्योंकि बच्चे कम्युनिटी से ही आते हैं, समाज से ही आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, हेड मास्टर आते हैं, बाकी टीचर्स आते हैं, तो उसको हर एक के बारे में पता होना चाहिए और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। द टीचर शुड अंडरस्टैंड द कम्युनिटी थ्रू द चिल्ड्रन एंड मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है, समाज की इम्प्रूवमेंट के लिए भी टीचर्स को काम करना चाहिए। एंड द टीचर शुड नेवर फॉरगेट दैट ही हु इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, तो टीचर को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक समाज का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं द मेन कंसर्न्स ऑफ द टीचर, की टीचर का मेन कंसर्न क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है टीचिंग, कि टीचर है तो टीचिंग उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेन कंसर्न है। द टीचर की मेन ड्यूटी होती है वो टीचिंग करना होती है चिल्ड्रन को। द ड्यूटी इज़ डन बाय हिम इन द क्लासरूम सिचुएशन इन अ फॉर्मल वे, तो फॉर्मल वे में टीचर क्या करता है, बच्चों को टीच करता है। ही इज़ द मॉडल ऑफ द लर्नर, कि टीचर जो है लर्नर का मॉडल होता है। एंड उसके साथ साथ क्या है कि वो फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों तरीके से क्या करता है, बच्चे को हेल्प करता है और उसको पढ़ाता है, ठीक है। सो ही मस्ट बी रियली अ मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। उसके साथ ऑर्गेनाइजिंग करना, कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है, तो हर एक चीज़ को टीचर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। तो टीचर की जो ड्यूटी है वो सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसको स्कूल की हर एक एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर हैं, उनको कोई ड्यूटी दे देते हैं किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने की, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि कोई करिकुलर एक्टिविटी है या कोई सेलिब्रेशन है स्कूल में, उसको कंडक्ट करवाने की अगर ड्यूटी दे दी जाती है तो उस टीचर को हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए। उसके साथ साथ सुपरवाइजिंग करना, टीचर को सुपरवाइजर जो है सुपरवाइजिंग करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। एवरी टीचर इज़ अ टीचर, सो ऑर्गेनाइजर, हर टीचर को क्या है, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, सुपरवाइजर भी होना चाहिए। तो इस कैपेसिटी में क्या है कि ही इज़ एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव द वर्क असाइंड बाय द हेड मास्टर, जो हेड मास्टर उसे काम दे रहा है टीचर को, तो जो टीचर है उसको हर एक चीज़ वो करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो सुपरवाइजिंग गेम, को करिकुलर एक्टिविटी ऑफ व्हाट ही इज़ मेड द इंचार्ज बाय द हेड मास्टर, तो हेड मास्टर ने जो भी चीज़ का इंचार्ज बनाया टीचर को, तो टीचर को उसको सुपरवाइज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो चीज़ सही से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करना आना चाहिए टीचर को। उसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट है कि एग्जामिन करना और इवेलुएट करना, तो टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये भी है कि टीचर को क्या करना है, टेस्टिंग करना है बच्चों की, और मीनिंग फॉर इवेलुएटिंग करनी है कि लर्नर ने जो भी चीज़, टीचर ने जो भी चीज़ लर्नर को पढ़ाई है, क्या लर्नर उस चीज़ को समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं। सो द टीचर टीचर्स हिज स्टूडेंट एंड हिज जॉब डज नॉट फिनिश इन, कि सिर्फ टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया वहीं पर उसका काम खत्म नहीं होता, बल्कि ये भी देखना कि टीचर ने जो भी पढ़ाया है क्या वो सेटिस्फैक्शन उसको टीचर को मिली है, क्या बच्चों का जो रिजल्ट है वो सही आया है, बच्चों को जो नॉलेज होनी चाहिए क्या वो बच्चों को नॉलेज हुई है, तो वो सब चीज़ें देखना भी टीचर का काम होता है, ठीक है। एग्जामिनिंग द स्टूडेंट हु रिटन और वर्बल स्टेटमेंट इन एन इज एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी बाय द टीचर, कि चाहे आप वर्बल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, तो ये भी टीचर की ड्यूटी है कि बच्चों को अच्छे से एग्जामिन करे, उनके सभी तरह के टेस्ट ले और उनको इवेलुएट करके उनका रिजल्ट बताए। उसके बाद है रिकॉर्डिंग करना, कि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करना भी टीचर का काम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेंस वर्क इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द टीचर, की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, मतलब बच्चों का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करके रखना भी टीचर का काम होता है। जैसे कि डेली अटेंडेंस हो गई, मार्क्स हो गए कि बच्चे ने किस टेस्ट में कितने मार्क्स लिए
चाहिए हैं, एंड डिफरेंट टेस्ट हो गए हैं, एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय द टीचर. सो मेंटेनिंग द अटेंडेंस रजिस्टर, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर, राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, वर्क, एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ का रिकॉर्ड स्कूल में रखना होता है, अटेंडेंस का या फिर बच्चों के मार्क्स का, करिकुलर एक्टिविटीज़ का, हर चीज़ का टीचर को रिकॉर्ड रखना आना चाहिए. उसके बाद साथ साथ टीचर एक गाइडेंस का काम भी करता है. ठीक है, टीचर क्या होता है, एक बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को गाइड करता है, चाहे उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है. ठीक है, द टीचर इज अ सॉर्ट ऑफ अ गाइड ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल मैटर्स. ठीक है, ही एक्ट एज अ फादर, अ ब्रदर, गाइड और अ पाथ शोअर. टीचर के एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक पाथ शोअर, एक सही दिशा निर्देश दिखाने की जैसे काम करता है. अगर चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन हो या करियर सिलेक्शन हो, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने टीचर को बहुत मानते हैं और उनको कोई भी करियर वगैरह चूज़ करना है या कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ करे हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो सब कुछ अपने टीचर से पूछते हैं. तो टीचर को बच्चों को अच्छे से गाइड करना चाहिए. एंड शी ही ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट एंड ही विल बी एबल टू गाइड दैम बेटर. तो बच्चों की फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए टीचर्स को, और टीचर्स को अच्छे से बच्चों को गाइड करना चाहिए. एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, कि टीचर को अच्छे से रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए. सो एस्टैब्लिशिंग ऑफ रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी थ्रू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी इज बैडली नीडेड. तो आज के टाइम में क्या है कि अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. तो टीचर्स के थ्रू वो कम्युनिटी से भी क्या कर सकता है, लोगों से, सभी के पेरेंट्स से अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता है. सो द टीचर कैन अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स एंड he has contact with their parents, relationship with the parents is also solve many problem. कि अगर टीचर्स की अच्छे रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ तो बहुत सारी समस्याएं तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, तो ये थे सारे कंसर्न्स कि टीचर को क्या क्या करना चाहिए. टीचिंग करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए, सुपरवाइजिंग करना चाहिए, इवेल्युएटिंग करना चाहिए, एग्जामिनिंग करना चाहिए, रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी चाहिए. अब बात कर लेते हैं कि रोल ऑफ अ टीचर, की टीचर क्या रोल प्ले करता है. ठीक है ना, एक टीचर बहुत तरीके के रोल प्ले करता है. तो वो कौन कौन से रोल होते हैं. तो पहला है टीचर प्ले अ रोल एज एन इंस्ट्रक्शनल इनपुट. ये टीचर का एक इंस्ट्रक्शनल इनपुट है, क्योंकि टीचर बच्चों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो क्या इनपुट पर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. सो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज वर्क इन एन इंस्ट्रक्शनल इनपुट, कि वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे. इन अदर वर्ड्स, बट टीचर वर्क इन इंस्ट्रक्शनल इनपुट. तो किस तरह से हम कह सकते हैं. पहला है कि डिसाइड अबाउट द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल थ्री डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. क्योंकि बच्चों को टीच करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, पढ़ाना है, तो टीचर को पता होना चाहिए कि लर्नर्स को क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा. उनके कॉग्निटिव डोमेन, उनके दिमाग को, उनके हार्ट को और उनके हैंड्स को किस तरह से यूज़ करना है. ठीक है, उनके हर एक एस्पेक्ट का किस तरह से विकास करें, टीचर को ये डिसाइड करना होगा. एंड ही प्रेजेंट एंड डिलीवर इन्फॉर्मेशन, टाइप एंड कंटेंट टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. तो टीचर क्या करते हैं, जो भी लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं. तो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से बच्चों को डिलीवर करनी है, किस टाइप की करनी है, किस वे में करनी है, तो वो सब कुछ टीचर ध्यान रखते हैं. एंड उसके साथ साथ क्या है, ही इनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू रिवॉर्ड्स, एनकरेजमेंट एंड प्रेजेस. तो अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो टीचर बच्चों के अंदर क्या करते हैं, इनकलकेट करते हैं, ताकि बच्चे जो है हेल्दी कंपटीशन करें, ना कि एक दूसरे से ईर्ष्या या जलन करें. तो टीचर रिवॉर्ड दे सकते हैं, बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी प्रेज कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं. ही एंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटिंग इन इफेक्टिव वे, कि टीचर को इंश्योर करना है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन, जो भी फैक्ट एंड नॉलेज बच्चों को दे रहा है वो बहुत अच्छे और इफेक्टिव वे में वो प्रेजेंट कर रहा है. टू इवेल्युएट the instructional work and he is designed assign homework and assignment to the student. तो टीचर को इवेल्युएट करने के लिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अच्छे से बच्चों को वर्क असाइन करना चाहिए, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट देने चाहिए. ठीक है, तो ये है एक इंस्ट्रक्शनल इनपुट के तौर पर भी टीचर काम करता है. उसके साथ साथ टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह, एक सहायक के रूप में भी काम करता है. अगर बच्चों को कोई समस्या, प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सोल्यूशन में भी टीचर हेल्पफुल होता है. ठीक है, टू कंसीडर टीचर मेयरली एंड इंस्ट्रक्शनल इनपुट इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. कि अगर आज के टाइम में हम बोले कि टीचर का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट माना जा रहा है. बट नाउ अ डेज द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू प्ले मल्टीपल सेट ऑफ रोल्स इन द इंस्टीट्यूशन. तो आज के टाइम पे टीचर बहुत सारे रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, अब जैसे कि द टीचर डजंट वर्क एंड एज एन अथॉरिटी, रादर देन ही इनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन. कि सिर्फ टीचर को क्या है, एक अथॉरिटी, एक हाईएस्ट अथॉरिटी बनकर नहीं रहना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, सुप्रीम हूँ, बल्कि टीचर को इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि आप डिस्कवरी कीजिए, आप नई नई चीज़ें सीखिए. ठीक है, और एक्सप्लोर कीजिए,
किस तरह से आप और बेहतर हो सकते हैं। एंड असिस्ट द स्टूडेंट्स इन गेनिंग नॉलेज एंड स्किल, की स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज, गुड नॉलेज और अच्छे स्किल्स सिखाने में टीचर असिस्ट करें उनको। देन द टीचर फ्रेम क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कीपिंग द माइंड ऑफ एजुकेशनल नीड ऑफ द स्टूडेंट, कि टीचर्स को स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रख करके अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना चाहिए। द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मैक्सिमम लेवल, कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जो टाइम आपके पास है, उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कीजिए और बहुत बेहतर उसका जो है आउटपुट वो निकालिए। द टीचर सॉल्व वेरियस क्लासरूम प्रॉब्लम्स, ठीक है, टीचर्स क्लासरूम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों के बीच में आपसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सभी समस्याओं का जो समाधान है वो टीचर करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। तो ये है एज ए मैनेजर एंड अ फैसिलिटेटर। तो टीचर क्या है, एक मैनेजर भी है, चीज़ों को मैनेज करता है और बच्चों की सहायता करता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, टीचर एज अ गाइड एंड अ काउंसलर। टीचर एक गाइड भी है, एक काउंसलर भी है। अगर बच्चे को कोई समस्या आ जाती है या कोई परेशानी है तो टीचर उनको क्या है, सही मार्गदर्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। सो आउट ऑफ मल्टीफेरस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू वर्क एज अ गाइड एंड अ काउंसलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी। तो बाकी सभी ड्यूटी तो टीचर करता ही है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन इनपुट देता है, फैसिलिटेटर है, सब है, पर टीचर एक गाइड भी है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक स्कूल में एक अलग से काउंसलर अपॉइंट करना इतना आसान नहीं है, काउंसलर को फीस भी देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज और ट्रेन टीचर्स जो है वो उनकी कमी है, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि टीचर को खुद ही एक काउंसलर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। सो नेसेसरी फॉर अ टीचर टू वर्क एज अ काउंसलर एंड गाइड। तो किस किस तरह तरीके से टीचर हेल्प कर सकता है। पहला है द टीचर शुड डेवलप द कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टूडेंट, कि टीचर को स्टूडेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए, टीचर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, एजेंसीज के साथ, एंड इट विल हेल्प इन ओवरऑल गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। कि अगर टीचर अच्छा होगा, टीचर बहुत घुलता मिलता होगा सभी के साथ, सभी के बारे में नॉलेज होगी, तो टीचर एक अच्छा काउंसलर बन सकता है, अच्छा गाइड, क्योंकि उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, हर इंसान के बारे में नॉलेज है। देन द टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट्स इन हिज हर क्लास वर्क सच एज टेकिंग नोट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेट्रा। तो टीचर को बच्चों को बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए उसके क्लास वर्क को, उसको कैसे करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं बाकी स्टूडेंट के साथ, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है। द टीचर शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन एंड शुड टेक नेसेसरी स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो टीचर को क्या है, जो भी समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए बच्चों की, और उसको समस्या को समाधान करने की तरफ अपना जो है स्टेप वो बढ़ाना चाहिए। एंड ही शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड एंड ही इज़ वर्कड इन अ वे दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द चाइल्ड। तो टीचर को क्या है, बच्चों के साथ वर्क करना चाहिए, काम करवाना चाहिए टीचर बच्चों के साथ, एंड इस तरह से काम करवाना चाहिए कि वो बेस्ट जो है उसका आउटपुट निकल के आए। एंड ही शुड आइडेंटिफाई द क्रिएटिव चिल्ड्रन एंड शुड टीचिंग सच दैट क्रिएटिविटी डेवलप अप टू द ऑप्टिमम लेवल। तो टीचर को ये देखना चाहिए कि हमारे क्लास में क्रिएटिव बच्चे कौन से हैं, उनकी क्रिएटिविटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और उनको ऐसे वर्क असाइन करना चाहिए कि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत हायर लेवल तक पहुंच जाए। उसके साथ लास्ट है हमारा कि टीचर एज अ कम्युनिटी लीडर, कि टीचर को एक कम्युनिटी का लीडर भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समाज का निर्माता है, तो टीचर को कम्युनिटी का लीडर होना चाहिए, ठीक है। सो एजुकेशन इज प्रिंसिपली अ कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो एजुकेशन, शिक्षा क्या है, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम है। सो टीचर को क्या कैसा होना चाहिए कि द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सिटीज़ एंड दे वांट एंड द चाइल्ड सेंट टू द स्कूल। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो बच्चा होता है, ठीक है, तो बच्चा एक मतलब एक रॉ मटेरियल टाइप होता है, तो टीचर को बच्चों के अंदर इतने अच्छे वैल्यूज़ जो हैं वो डालने चाहिए कि बच्चा एक समाज का बहुत अच्छा नागरिक बन सके। तो टीचर को एक कम्युनिटी के लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए। सो टीचर आर परहैप्स द मोस्ट एजुकेशनल ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल एंड सो टीचर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग द कम्युनिटी। जो टीचर होता है वो क्या होता है, जो कम्युनिटी है हमारे, उसका बहुत इंटेलिजेंट एंड पढ़ा लिखा समझदार इंसान होता है, तो टीचर को का ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है कि वो कम्युनिटी के लिए काम करे, कम्युनिटी को एजुकेट करे। टीचर कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिटी लीडर बाय मेकिंग द कम्युनिटी रियलाइज अबाउट द इट्स पावर एंड पोटेंशियल। तो टीचर को सब कुछ पता होता है, टीचर को अच्छी नॉलेज होती है, हर चीज़ की नॉलेज होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होती है, तो टीचर को ही कम्युनिटी को गाइड करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनके क्या क्या पावर हैं, क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड टीचर कैन प्रमोट द प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड ब्रदरहुड। तो टीचर को लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर डेमोक्रेसी की भावना, लोकतंत्र की भावना, सेकुलरिज्म की, सभी धर्म एक
समान है, हमें सभी धर्मों का जो है वो सम्मान करना चाहिए, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना जो है वो सभी के अंदर प्रैक्टिसेस को प्रमोट एंड इनकलकेट करना चाहिए। The teacher himself, by showing example and conduct and behavior, can become a role model for that student as well as the community. तो टीचर को खुद भी इस तरह से बिहेव करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, ताकि वो एक रोल मॉडल बनकर आए और सभी टीचर को फॉलो करें, ठीक है, चाहे वो बच्चे हैं या कम्युनिटी हैं। तो इस तरह से टीचर क्या है, कम्युनिटी लीडर का भी रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है एथिकल कोड फॉर टीचर, कि टीचर के लिए क्या क्या एथिकल कोड होने चाहिए। तो एथिकल कोड क्या होते हैं कि टीचर को इन ही चीज़ों का पालन करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड अपॉन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो हमारा जो फ्यूचर है इंडिया का वो टीचर पर और स्टूडेंट दोनों पर निर्भर करता है। इट इज़ द टीचर हुज पर्सनैलिटी हैज़ गिवन मॉडलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंटरिंग इन टू द स्कूल। तो जो टीचर का बिहेवियर है, टीचर की पर्सनैलिटी है, वही क्या है, एक मॉडलिंग, एक क्या है, एक रोल मॉडल की तरह काम करता है कि बच्चे किस तरह से बिहेव करेंगे आगे जाके। सो द होल एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी, कॉम्पिटेंस एंड द डिवोशन ऑफ द टीचर। तो जो पूरी की पूरी शिक्षा है वो टीचर की क्वालिटी, टीचर की कॉम्पिटेंस और टीचर की डिवोशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, टीचर के करेक्टर पर डिपेंड करती है। द टीचर नीड टू बी ट्रेंड इन द एथिकल वैल्यूज एंड एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू सर्विस टू द अदर्स एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब, ठीक है, एंड प्रिपेयर सम कोड एंड एथिक्स फॉर द टीचर। तो टीचर को क्या है, हमारे समाज के और हमारे लोगों के लिए बहुत जो है काम करना चाहिए। एथिकल वैल्यूज़ जो टीचर के अंदर होनी चाहिए, तो वो क्या क्या होनी चाहिए। पहला है कि टीचर का किस चीज़ के प्रति ऑब्लिगेशन बनता है। पहला है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के प्रति भी टीचर का ऑब्लिगेशन बनता है। तो टीचर क्या है कि आई शैल गाइड द स्टूडेंट इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। टीचर को क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए बच्चे को नॉलेज की तरफ, एंड स्किल्स सिखाने चाहिए, प्रिपेयर दैम फॉर द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ लाइफ एंड हेल्प दैम टू बिकम हैप्पी, यूजफुल एंड सेल्फ सपोर्टिंग सिटीजन। कि टीचर को बच्चे को अच्छी नॉलेज स्किल सिखानी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सेटअप ऑफ लाइफ की तरफ जो है वो अग्रसर करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, एक अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए, यूज़फुल एंड सेल्फ सपोर्टिंग सिटीज़न बनने के लिए बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। दूसरा है ऑब्लिगेशन टुवर्ड कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति भी जो है दायित्व बनता है टीचर का। टीचर कहता है कि आई शैल ऑक्यूपाई अ ट्रस्ट वर्दी पोजिशन बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी एंड द कैपेसिटी टू ऑपरेट दीज रिलेशनशिप इन फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। कि मैं एक ट्रस्ट वर्दी, एक विश्वास पात्र इंसान की पोजीशन रखता हूँ स्कूल में भी और हमारी कम्युनिटी में भी। और क्या है, मेरी कैपेसिटी ऐसी कि मैं अच्छे रिलेशनशिप, एक फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर में लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाऊं और लोगों को अंदर अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करूं। दैन ऑब्लिगेशन टुवर्ड द प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के प्रति भी टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यह है कि आई शैल फुलफिल ऑब्लिगेशन टुवर्ड प्रोफेशन बाय डिवोशन एंड फुल केयर। कि मैं पूरे डिवोशन के साथ काम करूंगा, फुल केयर के साथ अपने प्रोफेशन के लिए काम करूंगा। एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड द पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति कि आई शैल शेयर विद पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रन सोशली एक्सेप्टेबल एंड यूजफुल। कि मैं पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको इतना अच्छा बनाऊंगा, सोशली एक्सेप्टेबल बनाऊंगा कि समाज उसे एक्सेप्ट करे, उसे यूजफुल बनाऊंगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूँ। ऑब्लिगेशन टुवर्ड द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ मीन्स कि आई शैल रिस्पेक्ट द हायर अथॉरिटीज़ एंड विल डू नथिंग विच इज़ डिट्रामेंटल टू द वेलफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। कि जो स्कूल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है उसके प्रति टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा जो कि सोसाइटी या वेलफेयर या फिर इंस्टीट्यूशन की वेलफेयर के लिए बुरा होगा। तो हमेशा एक अच्छा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही टीचर रखेंगे। तो ये थे टीचर के कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये पूरा फुल फ्लैज जो हमारा टॉपिक बना है, तो ये था हमारा टीचर्स का एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, B2E ऑफिशियल ग्रुप। तो उसको डाउनलोड आप करेंगे, ठीक है, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी की सारी जितनी भी वीडियोस की PDF है वो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।